को अर्पित कर दिए। निश्चित रूप से उस माता को जिनका सुहाग उजड़ गया, उस बहन को जिसके भाई उजड़ गए, उस पिता को जिसके पुत्र उजड़ गए, हम ये चीजें लौटा के नहीं दे सकते। उसके बदले में हम जो देने को कहें, होता क्या है, जब लोगों की मृत्यु होती है और सामयिक मृत्यु होती है तो लोग 13 दिन तक सहानुभूति करते हैं। अर्थी उठी, मुखाग्नि दी गई, श्मशान घाट पे हम लोग पहुंचे, लौट के आए और ब्रह्मभोज बीता, उसके अगले दिन बरखी बीत गई और पूरा संसार सन्मुख हो जीवों के वही जन्म कोटि अग्नाशय का वही। ईश्वर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको सामने भगवान दिखाई देते हैं। कभी किसी मूर्ति के सामने आप खड़ा होकर देखिए, आपको आगे भगवान दिखाई देंगे और संसार पीछे दिखता है, और पीछे मुड़ जाइए, ईश्वर पीछे हो जाते हैं और संसार आगे दिखने लगता है। जो संसार की ओर हम देखना शुरू करते हैं तो तुलसी का वही रामचरितमानस, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबके यह रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर के एक बित्ता जमीन के लिए, जानते हैं महाराज युधिष्ठिर, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने काशी में श्मशान घाट पर दोनों के हाथ अपने को बेचकर और अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया, उनके पुत्र रोहित को मायावी सर्प ने काट लिया था और उनकी पत्नी तारा लेकर के श्मशान घाट पर रात के 12 बजे पहुंची। दिन में इसलिए लेके नहीं गई कि उसको श्मशान घाट का कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा कि रात में मेरे पति मुझे देख करके और शायद मुझे बिना कर दिए हुए मेरे पुत्र को जलाने की अनुमति दे देंगे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वह कौन स्त्री है? उन्होंने कहा कि महाराज मैं तारा हूं, यह मेरा पुत्र रोहित, इसे सर्प काट लिया है और मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने राजा के हाथ बिका हुआ हूं, उस डोम राजा के हाथ बिका हुआ हूं और मुझे तो आपको कर दे करके ही अंतिम संस्कार करना है, इसलिए आपको कर देना ही पड़ेगा। और उन्होंने अपने चाकू या तलवार को उठा करके उन्होंने कहा कि आपकी साड़ी का आधा हिस्सा आपको कर के रूप में जो भी आपके पास है उसमें से आपको देना पड़ेगा। और जब उन्होंने उनकी साड़ी को काटना शुरू किया, विश्वामित्र वहां पे खड़े हो गए। तो हमको, आपको, सभी लोगों को